हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जना स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम जेईई मेन 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, सभी क्वेश्चंस आज हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। 19 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 2 या 3 क्वेश्चन आपको आपकी शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और 4-5 कॉन्सेप्ट याद करिए। आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना अगर आता है और आपको पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक निकालना आता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है, तो डेफिनेटली आप यकीन मानिए सारे क्वेश्चंस को, सारे तो नहीं बोलेंगे बट 80 to 90% क्वेश्चंस को क्रैक कर देंगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके पास आइसोमेरिज्म के भी आ रहे होते हैं, है ना। उनके लिए आपको अलग वीडियो बताया गया है, आप देख सकते हैं जाकर के, आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, फिलहाल हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको छोड़ने की गलती आप बिल्कुल भी ना करें। क्वेश्चन पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी, जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद आकर के हमारे इस वीडियो सॉल्यूशन को देखिए, आपके सारे के सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर होते हुए नजर आ रहे होंगे। चलिए बिना किसी तरीके में इस वीडियो को शुरू कर रहे होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस एंड दिस। तो आपको यहाँ पर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताना है, दैट मींस मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ढूंढिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको क्या करना है। अच्छा, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए K3 है, मतलब पोटेशियम है, पॉजिटिव रखेगा। यहाँ पर 3 पॉजिटिव होगा, जब बाहर जाएगा तो यहाँ पर 3 निगेटिव छोड़ देगा इस पर, और यहाँ पर 4 निगेटिव छोड़ देगा इस पर। ठीक है, दैट मींस Fe3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ जाने वाली है। Fe3 पॉजिटिव दैट मींस 3d5, बोलो हाँ है ना, 3d5। और ये OH6 दैट मींस ये वीक फील्ड लिगेंड है, WFL है, तो ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। तो 5 के पांचों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आपको मिल जाने वाले हैं इसमें। इस प्रकार से 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहे होंगे, 1 2 3 4 5। n इक्वल टू 5 अगर है तो म्यू की वैल्यू 5.9 हो जाने वाली है, क्योंकि आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को जानते ही होंगे। इस प्रकार से इस फॉर्मूले को यूज करना है आपको, ये होता है इक्वल टू म्यू। यहाँ पर 5 की वैल्यू लिखेंगे 5 × 7 अंडर रूट 35 आ रहा होगा, 35 का अंडर रूट आप करेंगे तो 5.9 ही आ रहा होगा। हालांकि ये सब कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव आ रहा होगा, अरे हाँ है ना, Fe2 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर 4 निगेटिव बाहर है। अरे दिक्कत है अगर समझने में तो आपको समझा देते हैं। एक्स मानिए आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्स मानेंगे OH पर एक निगेटिव होता है, तो एक निगेटिव होता है × 6 आप करेंगे, और बाहर क्या है 4 निगेटिव। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए, x इक्वल टू +2 आ रहा होगा, दैट मीन्स आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या है +3, Fe नहीं +2 होगा ना, आयरन की मतलब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2, दैट मीन्स 3d6 हो रहा होगा, 3d6। तो यहाँ पर आपको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं, क्योंकि आप बनाइए 1 2 3 4 5 और 6, तो आपके पास ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं। n इक्वल टू 4 हो रहा होगा, तो म्यू इक्वल टू 4.9 के समथिंग आ रहा होगा। देखिए पहला 5.92, ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एनी इशू, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस इन विच सेंट्रल मेटल आयन हैज D4 कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर आपको D4 कॉन्फ़िगरेशन पर ध्यान देना है। ठीक है, एट द एंड आपसे बार बार एक ही चीज करवाई जा रही होगी, वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एंड उसके बारे में ही आपसे चीजें पूछी जा रही होंगी। FeO4 2 नेगेटिव, यहाँ पर क्या आ जाएगा Fe2 पॉजिटिव। यहाँ पर मैंने अभी भी आपसे कहा क्या था, Fe2 पॉजिटिव 3d6 था ना, तो इसका मतलब 3d6 है, ये 3d4 नहीं है। और Mn3 पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे आप, तो Mn3 पॉजिटिव क्या होता है 3d4, हाँ ये होता है 3d4, क्योंकि मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s2 3d5, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर करने हैं, 2 यहाँ से जाएगा, 1 यहाँ से जाएगा, 3d4 हो रहा होगा। ठीक है, Fe3 पॉजिटिव यहाँ पर है, एक बार Fe3 पॉजिटिव हो रहा होगा, तो Fe3 पॉजिटिव का मतलब होता है 3d5। ठीक है, Fe3 पॉजिटिव मतलब 3d5 आपको बताया जा चुका है। सेम चीजें हैं, बार बार यूज हो रही होंगी, आप देख के रखिएगा बस। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लीजिए, x मानेंगे तो 2x हो जाएगी, क्योंकि Cr2 है और इसका -1 होगा, यहाँ पर 4 बाहर है तो -4 ही हो जाएगा, है ना, -4 हो जाएगा। और इसका H2O का 0 होता है, इक्वल टू 0, क्योंकि इसके बाहर भी कुछ भी नहीं है, तो x इक्वल टू +2 आपको नजर आ जाने वाला है। ठीक है, x इक्वल टू +2 करेंगे तभी 2 to 4 +4 -4 0 होगा, हाँ बिल्कुल होगा। दैट मीन्स Cr2 पॉजिटिव क्या हो रहा होगा, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्शनल वाली होती है, क्या होती है इसमें 4s1 3d5 होती है, याद रखिएगा। तो क्रोमियम 2 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, दैट मीन्स 3d4 हो रहा होगा, ये भी आपका 3d4 होने वाला है। और लास्ट को भी देख लेते हैं, Ni2 पॉजिटिव, ये तो नहीं होगा, Ni2 पॉजिटिव में क्या हो जाता है आपका 3d8, अरे यहाँ है ना 3d8, दैट मीन्स 3d4 कौन कौन से हैं, B वाला है और D वाला है, BD है क्या, है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। D4 कन्फिग्रेशन आपको निकालना तो आना ही चाहिए भैया, इतना तो पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉम्प्लेक्स ऑफ Ni2 पॉजिटिव आयन एंड डाइमिथाइल ग्लाइकोजिम। अच्छा, यानी कि
DMZ की बात करी जा रही है यहाँ पर, कंटेन्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आपसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन, देखिए कैसे बनता है ये, NiDMG होल ट्वाइस, इस प्रकार से आप इसको बना रहे होते हैं और यहाँ पर 2 पॉजिटिव आ रहा होगा बाहर। ये है आपका कॉम्प्लेक्स, एंड आपसे किसी भी कॉम्प्लेक्स में पूछा गया है कितने हाइड्रोजन एटम है, तो जो आपका DMG होता है वो क्या होता है, C4H8N2O2, ये है आपका DMZ। ठीक है, अब जो मैं इसका कॉम्प्लेक्स बनाने वाला हूँ, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपको सिखाया भी जा रहा होगा कैसे बनाते हैं हम। निकल को बीच में रखेंगे, ठीक है, उसके बाद ऐसे नाइट्रोजन को ओपन करिए, नाइट्रोजन को ओपन करते हैं, है ना, और नाइट्रोजन को ओपन करने के बाद यहाँ पर C और ये दोनों जुड़े हुए होंगे आप आपस में, कार्बन के 3 बॉन्ड बन चुके हैं, एक बॉन्ड बचा हुआ है, तो वहीं पर आप CH3 लगा रहे होंगे, वहीं पर आप CH3 लगा रहे होंगे, और सेम बात आप इस तरफ भी कर लीजिए, है ना, एग्जैक्ट सेम चीज़ आप इस तरफ भी कर लीजिए, डबल बॉन्ड कार्बन, और ये कार्बन जुड़े भी हुए हैं, CH3, और यहाँ पर भी CH3, ठीक है, इतना हो गया Ni। अब यहाँ पर O निगेटिव ऐसे, क्योंकि OH आपको बॉन्ड दिखाना पड़ेगा ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, O निगेटिव यहाँ पर करेंगे अगर, तो OH इस तरफ आ रहा होगा, OH इस तरफ आने वाला है, और इस बार हम OH यहाँ पर दिखाते हैं, तो O निगेटिव यहाँ पर बाहर आ रहा होगा, ठीक है, O निगेटिव यहाँ पर बाहर आ रहा होगा, तो आपको जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने वाली है वो देखिएगा ध्यान से, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है यहाँ पर, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है यहाँ पर, ये है आपका NiDMG। इसको आप ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हैं, 2 पॉजिटिव भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, अरे हाँ ना, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो कितने हैं भैया, 3, अरे ये क्या, कौन सा कलर है ये, 3 3 6 3 9 3 12 13 और 14, यानी कि 40 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आपके पास होने वाले हैं NiDMG होल ट्वाइस में। ऑलराइट, एनी इशू बताओ, सही है भैया, आगे बढ़ने की इजाजत है आपकी, नहीं देंगे इजाजत तभी हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि कंट्रोल तो हमारे पास ही है। क्वेश्चन नंबर 4, कंट्रोल मेरे पास नहीं है भी लैपटॉप, एक सेकेंड, हाँ अब सही है। आइडेंटिफाई द होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस विद ऑड नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको ऑड नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यानी कि D1 D3 D5 D7 होना चाहिए, अरे हाँ ना, इन द सेंट्रल एटम। सबसे पहले आपको देखना है कि होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, यानी कि सबसे पहले आपको जो हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स उनको हटा देना है। तो हेट्रो क्या होता है, होमो मतलब जहां पर सिर्फ और सिर्फ वन टाइप का लिगेंड हो, यानी कि एक ही प्रकार का लिगेंड हो, वन टाइप लिगेंड, एक ही लिगेंड होना चाहिए आपके पास, है ना। और हेट्रो मतलब 2 या 2 से ज्यादा, हेट्रो मतलब 2 और मोर देन 2, है ना, ये बातें आपको पता भी होंगी आई गेस। तो ये क्या है, होमोलिप्टिक है, अच्छी बात है। ये क्या है, होमोलिप्टिक है। ये है हेट्रोलिप्टिक, तो उसको आप हटा देंगे, हेट्रोलिप्टिक यानी कि 2 हो चुके हैं, CN और NO, ये भी आपका हेट्रोलिप्टिक है, तो उसको भी आप हटा ही देंगे यहाँ से, अरे हाँ या ना, बिल्कुल जनाब बिल्कुल। तो इधर आइए हम आपको FeO4 का दिखा देते हैं, FeO4 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखिए, इसकी आयरन की x मानेंगे, ऑक्सीजन की -2 होने वाली है, -2, 4 ऑक्सीजन है तो इंटू 4 करें होंगे, और बाहर क्या है -2, तो 4 दूनी 8 ऊपर जाएगा, प्लस इधर जाएगा +8 बन जाएगा, दैट मीन्स x = +6 आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट नजर आने वाली है। तो Fe आयरन +6 अगर आप करेंगे, एक सेकेंड, आयरन +6 कर देंगे अगर, तो 3D2 हो रहा होगा, एनी इशू, 3D2 बोले तो इवन, आपको ढूंढना है ऑड नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स, तो आपका ये भी नहीं होने वाला, आप यहाँ से हटा सकते हैं। देखिए आपने जैसे हटाया, आपको आंसर आपका मिल चुका है, B and D तो होंगे ही होंगे, तो कहाँ पर B and D है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बट चलिए देख लेते हैं, Fe यानी कि यहाँ पर Fe 3 पॉजिटिव हो रहा होगा, दैट मीन्स 3D5, अरे हाँ है ना, यहाँ पर आप देखेंगे कोबाल्ट 2 पॉजिटिव हो रहा होगा, दैट मीन्स 3D7, एनी इशू, 3D7, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में 3D6 हो रहा होता है, क्योंकि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, तो 4s2 3D7 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आपको s ऑर्बिटल से निकालने हैं, निकाल दीजिए, 3D7 आपका बच जाएगा, ठीक है। तो B and D आपको सही हो चुका है। होमोलिप्टिक जहाँ पर एक ही प्रकार का लिगेंड हो, हेट्रोलिप्टिक जहाँ पर 2 या 2 से अधिक प्रकार के लिगेंड होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉम्प्लेक्स दैट शोज फेशियल मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म, फेशियल मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म आपको Ma3B3 टाइप में दिखाया जा रहा होता है, ठीक है, जहाँ पर 2 लिगेंड हो, जो एक प्रकार का लिगेंड है उसके भी 3 और वो भी 3, ठीक है। एनी इशू, देखिए कौन सा है आपका A3B3 टाइप का, ये तो देखिए, हाँ ये आपको दिखाते हैं हम कौन सा टाइप का है, EN यानी कि बाइडेंटेट बोले तो AA होल ट्वाइस B2, ये इस प्रकार का है, इसमें आपको फेशियल मेरिडोनियल नहीं देखने को मिलेगा। और ये कौन सा है, यहाँ पर AA होल थ्राइस आपका देखने को मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास होल थ्राइस है, A मतलब बाइडेंटेट। ये है आपका Ma3B3, ये है आपका Ma3B3, A मान लीजिए NH3 को, B मान लीजिए क्लोरीन को, देखिए A3B3,
ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर आपको फेशियल मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म देखने को मिलने वाले हैं। और ये है आपका MA4B2, इसमें भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये सारी बातें आपको आइसोमेरिज्म, कौन सा आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले आइसोमेरिज्म वीडियो में बता दी गई हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद भी कराया गया है। हाँ, किसमें कितने होते हैं याद भी कराया गया है आपको। चलिए अब आगे आते हैं। हाँ, यहाँ पर पता है ना ईएन क्या होता है, इथाइलिन डायमीन, ठीक है। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फ्रॉम द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ दिस पैरामैग्नेटिक एंड दिस डायमैग्नेटिक चूज द करेक्ट ज्योमेट्री एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए Ni इसको ऐसे करते हैं, है ना, Ni 2 पॉजिटिव हो रहा होगा, Ni 2 पॉजिटिव हो रहा होगा, दैट मीन्स 3D8 और यहाँ पर आपको पैरामैग्नेटिक दिया हुआ है, क्योंकि क्लोरीन कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है आपका, क्लोरीन है आपका वीक फील्ड लिगेंड। तो कैसे करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर N=2 है आपके पास और पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। और हाँ, N=2 आपको बताना है, ज्योमेट्री एंड ऑक्सीडेशन स्टेट भी बतानी है। तो ज्योमेट्री क्या है आपके पास, डी ऑर्बिटल सारे फिल हो चुके हैं ऑलरेडी, तो sp3 हो रहा होगा। sp3 का मतलब होता है टेट्राहेड्रल, देखिए ध्यान से, sp3 अगर आ रहा है इसका मतलब टेट्राहेड्रल, dsp2 है तो फिर स्क्वायर प्लेनर हो रहा होता है। यहाँ पर फिलहाल के लिए हम टेट्राहेड्रल लिख रहे होंगे। और ऑक्सीडेशन स्टेट Ni2 पॉजिटिव को दिखाई गई है ना। और NiCO4 को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए NiCO4 जो है, Ni और ये CO4 ये है न्यूट्रल, आपका न्यूट्रल है, दैट मीन्स निकल पर 0 चार्ज है, 0 है, दैट मीन्स इसका मतलब 4H2 3D8 हो रहा होगा। मैंने पिछले, अगर आपने अप्रैल के क्वेश्चंस कर रखे हैं इसी के, तो मैंने बता रखा है आपको क्या बताया हुआ है। पहले तो आप इसको ऐसे ही लिखिए, ऐसे ही लिखिए 1 2 3, हाँ ऐसे लिखिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल में और बाकी के 8 इसमें हो जाएंगे। तो आपका ये एक खाली बच गया है, एक खाली बच गया है। CO कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को डी एक्साइट करके इसमें भेज देगा, डी एक्साइट करके इसमें भेज देगा। दैट मीन्स अभी आपके पास एक भी ऑर्बिटल खाली नहीं बचने वाला डी का। 8 तो पहले सही थे, 8 तो पहले सही थे ये वाले, और ये वाले भी यहाँ पर आ चुके। दैट मीन्स ये अब आपको s ऑर्बिटल खाली मिल चुका है। क्यों, क्योंकि चाहे sp3 हो चाहे आपका dsp2 हो, आपको दोनों ही केसेस में s ऑर्बिटल खाली चाहिए ही चाहिए, और वो करवाने की ताकत है कार्बोनिल के पास, तो करवा भी देगा। तो मतलब sp3 हो रहा होगा, हाँ sp3 हो रहा होगा, आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, sp3 होना चाहिए। बोले तो टेट्राहेड्रल ये भी होना चाहिए, टेट्राहेड्रल हो जाना चाहिए भाई साहब, है ना। अब देखिए आपसे क्या कहा गया है, देखिए NiCl2 ने, अच्छा हाँ ये यहाँ से 2 पॉजिटिव होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए, 2 पॉजिटिव होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए, सही बात है। 2 पॉजिटिव नहीं, Ni0 है ना, यहाँ पर Ni0 है, Ni0 होना चाहिए, ठीक है, गलत हो जाएगा। Ni2 पॉजिटिव स्क्वायर प्लेनर, गलत, स्क्वायर प्लेनर की वजह से ये गलत हो जाने वाला है। यहाँ पर ऐसे क्रॉस करते हैं। Ni2 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल, बात सही है, Ni0 टेट्राहेड्रल, बात सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो रहा होगा, ठीक है। Ni2 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल दोनों में ही है, Ni2 पॉजिटिव Ni0 पॉजिटिव आपको ढूंढना है ना। ये टेट्राहेड्रल की वजह से वाला भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। NiCO4 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप गलती कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, तो ध्यान देकर के चलना है यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस दैट इज और लो स्पिन। होमोलिप्टिक बता ही चुके हैं आपको, एक प्रकार का लिगेंड होना चाहिए, होमोलिप्टिक होना चाहिए, एंड लो स्पिन बोले तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपके पास होना चाहिए। तो होमोलिप्टिक कौन कौन से नहीं है, ये आपको होमोलिप्टिक नहीं है, ये है, ये भी है होमोलिप्टिक, ये भी है, ये भी है। तो ऊपर वाला हेट्रोलिप्टिक साथ उसको हमने अभी से क्रॉस कर दिया है। F6 वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो ये आपका WFL हो रहा होगा, WFL हो रहा होगा। और ये CN ये आपका SFL है, बोले तो स्ट्रॉन्ग, बोले तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन से होंगे, जहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने वाला है। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के साथ NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्रोमियम और H2O है, तो दैट मीन्स ये भी आपका वीक फील्ड लिगेंड ही हो रहा होगा। आपसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पूछा गया, होमोलिप्टिक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दैट मींस C एंड D आपका सही हो रहा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही होना चाहिए। एनी इशू, होमोलिप्टिक हेट्रोलिप्टिक पता होना चाहिए। होमोलिप्टिक का मतलब होता है एक ही प्रकार का लिगेंड होना चाहिए, ठीक है, इन चारों में एक ही प्रकार का लिगेंड है। सही में देख लीजिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन है, यहाँ पर साइनाइड है, यहाँ पर NH3 है, यहाँ पर H2 है, H2O यानी कि पानी, एक्वा, ओके। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर CN भी है, NO है, दैट मीन्स हेट्रोलिप्टिक हो जाने वाला है। लो स्पिन, हाई स्पिन क्या होता है, हाई स्पिन का मतलब वीक फील्ड लिगेंड, लो स्पिन का मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पर वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड देख लीजिए आप, है ना। हेलोजन किसी के भी साथ हो, 3D सीरीज की बात कर रहे हैं, हेलोजन 3D सीरीज में किसी के भी साथ हो, वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करने वाला है। अगर हाँ 4D का मेटल है या फिर 5D का मेटल है, तो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करने लग जाते हैं।
यहाँ पर सारे के सारे थ्री डी की हैं, आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, दैट मीन्स ये वीक फील्ड, स्ट्रांग फील्ड आपको समझ में आना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 1 मोल ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, गिव्स 3 मोल्स ऑफ आयंस ऑन डिजोल्यूशन वाटर, तो आपको 3 मोल्स ऑफ आयंस मिल रहे हैं। 1 मोल ऑफ द सेम कॉम्प्लेक्स रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन, तो आपको 2 मोल ऑफ AgCl का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि आपके पास इस बॉक्स के अंदर जो भी होगा, इस बॉक्स के अंदर जो कुछ भी होगा उसको आप बाहर नहीं निकाल सकते, है ना, वो अंदर का अंदर ही रहने वाला। दैट मीन्स वो जब आप डिजॉल्व करने वाले हैं वाटर में तो वो बाहर नहीं आने वाला। तो 2 मोल, इसके सॉरी यहाँ पर 3 मोल लिखा हुआ है, 3 मोल है, दैट मीन्स एक तो ये वाला हो जाएगा डिजॉल्व करने के बाद, यानी कि बाहर भी आपके पास 2 मोल होने चाहिए, है ना। x 2 मान लेते हैं, यहाँ पर 2x ऐसे कर देंगे, ठीक है। अरे x मतलब अभी बताते हैं क्या होने वाला है ना। डिजॉल्व करेंगे तो एक ही हो जाएगा, 2 इसके हो जाएंगे, यानी कि 3 मोल्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। वही आपसे कहा गया है कि सेम कॉम्प्लेक्स है, यही वाला सेम कॉम्प्लेक्स है जिसकी आप डिजोल्यूशन करने वाले हैं AgNO3 सॉल्यूशन में, एक्सेस ऑफ AgNO3 यानी कि Ag, दैट मीन्स सिल्वर की कोई भी कमी नहीं है और आपको AgCl का फॉर्मेशन मिल रहा है 2 मोल, दैट मीन्स इसकी रिएक्शन आप करवाने वाले हैं एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ, तो आपको 2 मोल ऑफ AgCl बनता हुआ नजर आ रहा है। अब आप खुद बताइए 2 मोल्स ऑफ AgCl कैसे बनेगा? एक्सेस ऑफ AgNO3 है, इसका मतलब सिल्वर तो यहाँ से आ जाएंगे, बट 2 क्लोरीन कहाँ से आएंगे? 2 क्लोरीन यहाँ से आएंगे, इसका मतलब यहाँ पर आपके पास 2 क्लोरीन होने चाहिए, Cl2 बाहर लगा हुआ होना चाहिए कॉम्प्लेक्स के। अरे हाँ है ना, देखिएगा अभी बताते हैं हम आपको, इसको हटाते हैं यहाँ से। जो आपका कॉम्प्लेक्स है ये वाला, ये कॉम्प्लेक्स जो आपका है इसको ऐसे लिखिए CONH3 होल 5, है ना। अब होल 5 होगा, एक क्लोरीन को अंदर रखिए, एक क्लोरीन को अंदर रखिए और बाहर 2 क्लोरीन को छोड़ दीजिए। अब आप इसको पानी में डिजोल्व करें, पानी में डिजोल्व करेंगे तो एक आयन ये वाला और 2 क्लोरीन के कितने हो गए? 2 और 1 3, 3 क्लोरीन 3 आयंस हो गए, 3 मोल्स ऑफ आयंस और डिजोल्यूशन इन वाटर आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को आप डिजोल्व करिए एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ, एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ, तो आपको ट्वाइस ऑफ AgCl बनता हुआ नजर आ रहा होगा, क्योंकि आपके पास बाहर जो है 2 क्लोरीन है और एक्सेस ऑफ AgNO3 यानी कि Ag की कोई कमी है नहीं। अगर यहाँ पर Cl3 होता तो आपको 3 मोल ऑफ AgCl का फॉर्मेशन हो रहा होता, अगर सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन होता तो आपको सिर्फ और सिर्फ AgCl का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा होता, एक ही मोल बनेगा AgCl। अरे हाँ है ना, बट यहाँ पर इन सभी की बात नहीं करेंगे हम, यहाँ पर आपको ढूंढना है ट्वाइस ऑफ AgCl यानी कि Cl2 बाहर होना चाहिए, NH3 होल 5 Cl2, यस, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एनी इशू, कोई दिक्कत आपको? इसको पानी में डिजोल्व करिए, एक आयन इसका और 2 आयन इसके, यानी कि 3 आयन मिलने वाले हैं। AgNO3 के साथ डिजोल्व करेंगे तो ट्वाइस ऑफ AgCl का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा होगा, है ना। कॉन्सेप्ट नया नहीं है, क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, इस पर आपको पता होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल लेटर दिए हुए हैं, आपसे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पूछा गया है, कुछ निकालना भी नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह आपको डायरेक्टली दे दी गई है। अगर दिखाई नहीं दे रही तो हमको थोड़ा सा लिख देते हैं, यहाँ पर 3 पॉजिटिव यहाँ पर है, 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, और यहाँ पर स्कैंडियम 3 पॉजिटिव है, ठीक है। टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए? 3D1 होगा ना, 3D1 होने वाला है, क्योंकि साइंस टीचर वेरी कूल है। यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 22 होता है, तो 4s2 3D2 होने वाला है, बट 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, दैट मीन्स 3D1 हो रहा होगा, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होने वाला है 1.73 होने वाला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है लगा के देख लीजिएगा सभी में, n+2 ये फॉर्मूला होता है। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? एक ही है तो अनपेयर्ड रहेगा। अब जो अकेला है उसकी पेयरिंग कहाँ से पॉसिबल है? वैनेडियम 2 पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है? वैनेडियम 2 पॉजिटिव, दैट मीन्स टाइटेनियम बोल रहे हैं हम, 3D3 हो रहा होगा, है ना, क्योंकि वैनेडियम 23 होता है, तो 4s2 3D3 हो रहा होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जाने वाले, तो 3D3 होने वाला है, और ये तीनों ही आपके अनपेयर्ड रहने वाले, दैट मीन्स म्यू इक्वल टू 3.87 हो रहा होगा। आप फॉर्मूला लगाइए, आपको यही मिलेगा, है ना, तीनों अनपेयर्ड हैं। और अब बात करते हैं Ni2 पॉजिटिव की। Ni2 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? 3D8, दैट मीन्स यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे। कैसे? आपको हम फिलिंग करके दिखाते हैं, 1 2 3 4 ऐसे है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं, तो म्यू इक्वल टू 2.84 के करीब आ रहा होगा, ठीक है। और साइंस यानी कि स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, यहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं मिलने वाला, 4s 0 है और 3d भी 0 रहने वाला है, क्योंकि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 बोले तो 4s2 3d1 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल से बाहर जाएगा, बचेगा क्या? कुछ नहीं। अरे 3 पॉजिटिव है ना, तो म्यू इक्वल टू 0 यहाँ पर हो रहा होगा। देखिए किसमें क्या होने वाला है। टाइटेनियम 3 पॉजिटिव में 1.73 यानी कि थर्ड हो जाएगा,
180 2 पॉजिटिव 3.87 यानी कि फर्स्ट हो जाएगा। इसमें 2.84 फोर्थ और ये लास्ट में सेकेंड। 3142 ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है ना। अब इस क्वेश्चन में आप गलती की बात नहीं कर सकते भाई, है ना, आपको सही करना पड़ेगा यार, ये क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते किसी भी हालत में ना। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपसे कहा था पहले ही, आपको हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए, दो तीन बात, और पैरामेट्रिक डायमेट्रिक बताना आना चाहिए। 80 to 90% क्वेश्चन आप क्रैक कर देंगे, ठीक है। वही बात यहाँ पर भी है। चार्ज हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, तो 3 नेगेटिव यहाँ पर, 2 नेगेटिव यहाँ पर, 3 पॉजिटिव यहाँ पर है और 2 नेगेटिव बाहर है। ओके, तो बात हम यहाँ पर एक ही कर रहे होंगे, एक ही बात करेंगे। तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आने वाला है, 3d6 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाने वाली है। F6 यानी कि कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, पेयरिंग नहीं करवाएगा तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके बचने वाले हैं। ऐसे करेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6 यानी कि n=4 आपको मिलने वाला है। अच्छा n=4 नहीं बताना है, सॉरी n=4 नहीं बताना है। देखिए ऐसा हो जाएगा तो आपके पास d ऑर्बिटल खाली बचा ही नहीं है, तो आगे से sp3d2 हो रहा होगा, sp3d2 हो रहा होगा। ये बात समझते हैं ना कैसे क्या होता है। देखिए यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, एक ही में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये ऐसे है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर खाली बचा नहीं है, तो अभी आपको 6 लिगेंड भी तो लगाने हैं, 6 लिगेंड भी तो लगाने हैं। यहाँ पर आप ऐसे मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे कर लीजिए। देखिए अब आपको 6 लिगेंड लगाने हैं, कौन सा है, फ्लोरीन। तो यहाँ पर तो फ्लोरीन आ नहीं सकता क्योंकि जगह भर चुकी है, तो एक फ्लोरीन यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये क्या है, एस ऑर्बिटल, ये क्या है, पी, और ये क्या है, डी। तो पहले वाला एस में आया है, तो एस और पी में कितने हैं 3 और डी में कितने हैं 2, तो sp3d2 हो रहा होता है। ऐसे होता है ये। अगर यहाँ पर दोनों खाली होते, मान लीजिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो ऐसा हो रहा होता, ऐसा है ना। इसको आप बढ़ा देंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में बता रहे हैं तो आपको खाली मिल जाएगा, तो फिर d2 यहाँ पर हो जाएगा d2sp3, तब होता है, ठीक है। ऐसा होता है यहाँ पर, आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो समझिए, है ना। हाँ, नहीं पता है तो इसका करने का मतलब ये नहीं काम बन जाएगा, नहीं बनेगा, इसको सीखिए, आसानी रहेगी आपको, ठीक है। इसको सभी को हम यहाँ से अब हटा देते हैं। sp3d2 पहले वाले में हो जाने वाला है। फिलहाल हम बात बी की कर रहे होंगे। बी में क्या है, ni, एक सेकेंड, ni2 पॉजिटिव है ना, ni2 पॉजिटिव है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 3d8 हो रहा होगा और इसमें भी क्लोरीन है आपके पास, क्लोरीन है, इसका मतलब वीक फील्ड लिगेंड, तो 5 और 3 ऐसे करेंगे तो यहाँ पर भी आपको sp3d2 ही मिलने वाला है, sp3d2 ही मिलने वाला है, क्योंकि डी ऑर्बिटल आपको खाली नहीं मिलने वाला, राइट। चलिए करके देखिए, सी वाले में क्या है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, तो 3d6, बट खास बात यहाँ पर ये है NH3, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के साथ NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा होगा, यानी कि इनकी फिलिंग करवा देगा, ऐसे फिलिंग करवाएगा मतलब पेयरिंग करवा देगा। 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास एक खाली बच गए ना, तो यही होगा d2sp3, ये हो जाएगा d2sp3। अब डी वाले को देख लेते हैं, NiCN4 2 नेगेटिव, Ni2 पॉजिटिव रहने वाला है, यानी कि 3d8 और Cn कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग करवाएगा ही करवाएगा, पेयरिंग करवाएगा ही करवाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर आपका हो जाएगा dsp2, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, 4 हैं, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक सेकेंड, 1 2 3 ऐसे करेंगे। पेयरिंग करवाने की जरूरत आपको सारे में नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही डी ऑर्बिटल खाली चाहिए होता है आपको टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर में, जहाँ पर 4 लिगेंड होते हैं। तो 1 2 एक सेकेंड, हाँ ये 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हो जाएगा ना। हाँ, पिछली बार मैंने गलत कर दिया था कुछ, यहाँ पर dsp2 हो जाने वाला है, dsp2 हो रहा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो आप पहले में sp3d2, दूसरे में sp3d2, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ तो गलती हुई है। ओ सॉरी, यहाँ पर आपको कुछ दिखाना भूल गए हम, मतलब हम ही देखना भूल गए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, NiCl4, यानी कि यहाँ पर आपके पास 4 हैं। अगर 4 है तो sp3d2 कैसे हो जाएगा, 4 है तो सिर्फ और सिर्फ sp3 आपका हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका sp3 हो रहा होगा। कैसे, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ऐसे आप करेंगे 1 2 3 ऐसे करेंगे। क्लोरीन कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर आपको डी ऑर्बिटल खाली नहीं मिलने वाले, तो फिर आगे से आप फिलिंग करना शुरू कर रहे होंगे। sp3, ठीक है, sp3 होने वाला है ये। अच्छा, sp3 होने वाला है तो पहला sp3d2 होना चाहिए, ए का थर्ड हो जाएगा, बी का sp3 यानी कि सेकेंड हो जाएगा, और सी का d2sp3 यानी कि फर्स्ट, और लास्ट में ये dsp2 यानी कि फोर्थ हो जाएगा, डी का फोर्थ। 3 2 1 4
3214 ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है ना। यहाँ पर थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए थे, sp3d2 हमने ऑक्टाहेड्रल वाले चीज़ में थोड़ा सा ज़्यादा ही मोमेंटम पकड़ लिया था हमने, है ना। 4 लिगेंड है, आपको ये बात भी याद रखनी होती है, ठीक है। आगे बढ़ने की इजाजत है आपकी, बिल्कुल है। और हाँ, आपसे स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो इसको आप टेट्राहेड्रल बोल रहे होते हैं, sp3 होता है टेट्राहेड्रल, और जहाँ पर dsp2 होगा वो इसका मतलब हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। ओके, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर, देखिए बार बार वही बात है, कुछ क्या था हमने आपसे, है ना, वही चीज़ें बार बार आपसे लपेट कर पूछी जाएंगी। Mn2 पॉजिटिव हो रहा होगा, 3d5 हो रहा होगा, Br यानी कि ब्रोमीन बोले तो वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहने वाले हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा Br4 है यानी कि sp3 और dsp2 के बारे में सोचना है आपको, ठीक है। पाँचों अनपेयर्ड रहे, 1 2 3 4 5, और ये खाली नहीं छोड़ेंगे d ऑर्बिटल को, तो फिर sp3 हो रहा होगा, sp3 हो रहा होगा। बी को देखते हैं, यहाँ पर है Fe2 पॉजिटिव, सॉरी Fe3 पॉजिटिव, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी 3d5 होने वाली है। F6 यहाँ पर भी आपके पास खाली नहीं होने वाला है, बट यहाँ पर आपके पास 6 लिगेंड है, यानी कि आपको sp3d2 लिखना पड़ रहा होगा, है ना। खाली नहीं है, खाली होता तो फिर d2 sp3 हो रहा होता, खाली नहीं है, पाँचों के पाँचों अनपेयर्ड है, d ऑर्बिटल कंप्लीट ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, तो sp3d2 होने वाला है। आगे से जाकर के आपको s ऑर्बिटल का एडिशन शुरू, s ऑर्बिटल में ही आपका फ्लोरीन का एडिशन शुरू हो रहा होगा। अच्छा, कोबाल्ट यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव हो रहा होगा यहाँ पर भी, है ना, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव हो रहा होगा। C2O4 यानी कि ऑक्सीडेट, और ये बाइडेंटेट होता है। 3 पॉजिटिव, पहले तो यार 3 पॉजिटिव का मतलब हो जाएगा 3d6, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है क्योंकि ये कैसा है, कार्बन डोनर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कार्बन डोनर है, तो पेयरिंग करवा देगा। 1 2 3 4 5 6, 2 खाली मिल गए आपको, है ना, दैट मीन्स D2 sp3 हो रहा होगा। ठीक, हाँ, अगर नहीं पता तो ये भी आपको लगे हाथ बता ही देते हैं, इसको आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल रहे होते हैं। D2 sp3 को आप बोल रहे होंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर इनर ऑर्बिटल से ही D2 sp3, इनर D2 मतलब इनर ऑर्बिटल, इसको आप इंक्लूड कर रहे हैं ना इसमें, यस, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल रहे होते हैं, और इसको आप बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हालांकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसका कोई यूज है नहीं, बट पूछा जा सकता है आपसे, आपको इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल में लिखा हुआ मिल सकता है कॉम्प्लेक्स, है ना। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन पर वापस आते हैं। डी क्या है, NiCO4, भैया मतलब नहीं समझोगे क्या तुम, रट लो इसको, अब रट लो, पूछने की जरूरत भी ना पड़े। 4s2 3d8 होता है, बट डी एक्साइट होकर के आपका 4s0 3d10 में कन्वर्ट हो रहा होगा, क्योंकि हमें s ऑर्बिटल खाली चाहिए, तो इसका मतलब dsp2 होना नहीं चाहिए, sp3 हो रहा होगा, है ना। यहाँ पर आप sp3 लिखने वाले हैं क्योंकि आपने एक s ऑर्बिटल को खाली करवा दिया है, तो यहीं से शुरू हो जाएगा काम। sp3, अरे यार sp3 होने वाला है, ठीक है। अच्छा, डाया और पैरा भी देखना था यार, ओहो, डाया और पैरा भी देखना है, तो देख लेते हैं क्या दिक्कत इसमें। यहाँ पर मैंने कहा सिर्फ 5 के 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं, 5 अनपेयर्ड रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड, 5 अनपेयर्ड बोले तो पैरामैग्नेटिक। Fe3 पॉजिटिव, यहाँ पर भी अनपेयर्ड ही रहने वाले हैं, दैट मीन्स ये भी आपका पैरामैग्नेटिक ही हो रहा होगा। अच्छा, ये कोबाल्ट यहाँ पर ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, देखिए पेयरिंग सभी की हो चुकी है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को दिखाई नहीं दे रहा है, दैट मीन्स ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक, और यहाँ पर भी सभी की सभी फीलिंग हो चुकी है, ये भी आपका डायमैग्नेटिक ही हो रहा होगा। एनी इशू नहीं, आपको यहाँ पर फिलिंग करके दिखा देते हैं, दिखाना क्या है यार इसमें। डी ऑर्बिटल है, पहले तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे थे, और यहाँ पर एस ऑर्बिटल के थे, डी एक्साइट होकर ये इसमें आ गया, तो यहाँ पर 0 हो गए, और यहाँ पर ये फिल हो गया, तो एट द एंड D10 हो जाएगा, D10 हो जाएगा, और सभी की सभी पेयरिंग है, यहाँ पर कोई भी खाली नहीं है, कोई सिंगल नहीं है तुमको छोड़कर, है ना। तो डी बोले तो डायमैग्नेटिक। देखिए अब 1 बाय 1 देखते हैं। पहला क्या है, sp3 एंड पैरामैग्नेटिक, sp3 एंड पैरामैग्नेटिक यानी कि फर्स्ट का हो जाएगा फोर्थ। Fe F6 Fe यानी कि sp3d2 एंड पैरामैग्नेटिक, sp3d2 एंड पैरामैग्नेटिक यानी कि सेकेंड, और इसमें D2 sp3 एंड डायमैग्नेटिक, D2 sp3 एंड डायमैग्नेटिक बोले तो फर्स्ट, और ये क्या है, NiCO4 sp3 डायमैग्नेटिक, sp3 डायमैग्नेटिक बोले तो 4, यहाँ पर 4, अच्छा पैरामैग्नेटिक ऊपर, सॉरी डायमैग्नेटिक यहाँ पर लिखा हुआ है ना, डायमैग्नेटिक ऊपर लिखा हुआ है, तो ये थर्ड हो जाएगा। मुझे लगा यार फोर्थ यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी ऐसा कैसे, ठीक है देख के चलेगा, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक गलती ना होने पाए। 4213 4213 ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही हो जाएगा। बोलो क्वेश्चन आसान है, आसान है भैया, करना पड़ेगा इसको क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 12 कॉन्सेप्ट ऑफ द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोले तो SFL, आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ढूंढना है।
द सम ऑफ द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हैविंग येलो कलर। भाई साहब इस बार खेला गया है तुमसे येलो कलर। कलरिंग वाले वीडियो को देखिए, कलरिंग कंपाउंड्स, कलर कंपाउंड, सारे कंपाउंड्स आपके जो कलर वाले हैं सब याद करा दिए गए हैं। ऐसा भी हो, याद करने का तरीका भी बताया गया है आपसे आपको, है ना। नाउ 12th भैया है तो यहाँ पर ये अब कलर याद ही करने पड़ेंगे इसके आपको। पहला वाला क्या है, CO। पूरा लिखना पड़ेगा क्या, ऐसा करते हैं, ऐसे एक सेकेंड, ऐसे करेंगे हम। तो आपको क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है ना, निकालिए। NO2 और 6 है, ये 3 पॉजिटिव यहाँ से यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर 3 निगेटिव छोड़ देगा, 6 निगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि NO2 पर -1 होता है। 6 निगेटिव घूम करके इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, यहाँ पर -3 ऑलरेडी था। अरे ऐसे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। x मानेंगे कोबाल्ट का, NO2 का -1 होता है, इंटू 6 करेंगे, K3 यानी कि यहाँ पर +3 होगा, +3 बाहर जाएगा तो यहाँ पर -3 छोड़ देगा, इस पर -3 छोड़ देगा। x = +3 नजर आ रहा है, आना चाहिए, है ना, आना चाहिए। नहीं आ रहा है, देखिए ढंग से देखिए। फिर कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, KD6 इसका कलर होता है येलो। ये जो कॉम्प्लेक्स मैंने बनाया है आपको, इसका कलर होता है येलो। NO2 SFL तो सही बात है भैया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है NO2, तो यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये होता है कार्बन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, नाइट्रोजन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ पर से वीक शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाली वीडियो को देखना पड़ेगा, रिवीजन वीडियो को, वहाँ पर आपको अच्छे समझाया गया है ना। यहाँ पर सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन में, जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही एक्सप्लेन किया जा रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। FE यहाँ पर आपको लो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का आपको काउंटिंग करके बतानी है भैया। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर 6 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सभी की पेयरिंग हो जाएगी, तो n = 0 आ रहा होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, n = आपके पास 0 हो रहा होगा, क्योंकि आपके पास कहीं पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे ही नहीं। ऐसे करके बनाए हम, NO2 है ना, पेयरिंग करवा देगा वो, 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, n = 2 बोले तो म्यू n = 0, n = 0 बोले तो म्यू = 0, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ से हो जाएगा, है। Fe 3 पॉजिटिव, 3D5 ठीक है, 3D6 सॉरी, Fe 3 पॉजिटिव कहाँ है यार, Fe 2 पॉजिटिव होगा ना, यहाँ से बाहर जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव 4 नेगेटिव, दैट मीन्स Fe 2 पॉजिटिव हो रहा होगा। Fe 2 पॉजिटिव हो रहा होगा तो 3D6 यहाँ पर भी हो जाएगा, है ना। बट खास बात ये है, यहाँ पर साइनाइड कैसा है आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बात बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी ये भी आपका SFL ही है, तो बट यहाँ पर भी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे देखने को नहीं मिलेंगे, एक्जैक्टली इसी प्रकार से फीलिंग हो रही होगी। तो n = 0, दैट मीन्स म्यू = ऑल्सो 0 हो रहा होगा। इसमें देखते हैं, यहाँ पर आपका Fe3 पॉजिटिव आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका ऐसे करके Fe3 पॉजिटिव आ रहा होगा, दैट मीन्स 3D5 हो रहेगा। कलर यहाँ पर कैसा है, कलर तो यहाँ पर ठीक है। अब ये ऐसा होता है, आपको याद ही करना पड़ेगा यार, इसमें हम तुमको अब क्या बता दें, है ना। याद करवाया हुआ है मैंने, ये गारंटी मेरी है आपको याद कराने की, बट याद आप ही को करना पड़ेगा। ब्राइट रेड तो बात यहीं से समाप्त हो गई है, आपको येलो ढूंढना है, हैविंग येलो कलर, बट फिर भी हम आपको बता देते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपको मिल जाने वाले हैं 1 2 3 1 2, है ना, तो 1 मिल जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। बट कुछ खास जरूरत है नहीं इसकी। यहाँ पर ये क्या है, CU, अच्छा कॉपर है, यहाँ पे एक्स्ट्रा U बन चुका है, कॉपर ट्वाइस, दैट मीन्स Fe यहाँ पर भी है, Fe यहाँ पर भी है, Fe यहाँ पर भी है, दैट मीन्स Fe2 पॉजिटिव यहाँ पर भी आ रहा होगा। इससे भी कुछ काम बनेगा नहीं आपका, क्योंकि कलर इसका कैसा होता है, चॉकलेट ब्राउन। चॉकलेट ब्राउन होता है कॉम्प्लेक्स का कलर, जो आपने ऊपर लिखा हुआ देखा है ये रहा, ठीक है। Zn इसका भी कुछ खास कलर होता नहीं है, FeCN6 ऐसे करेंगे। Fe अरे इसका भी कलर यार वाइट ही होता है, फालतू में हम लिख रहे हैं, तो कलर कैसा होता है, वाइट, ठीक है। तो जो येलो थे वहाँ पर आपको मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह कुछ मिला नहीं, येलो थे ये, तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक मोमेंट 0, यहाँ पर भी 0, दैट मीन्स एट द एंड आप 0 ही लिख रहे होंगे, क्योंकि जिनमें मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है वो उसका कलर येलो नहीं है, जिसका कलर येलो है वहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। आपको दोनों चीज चाहिए ना, येलो कलर विद सम मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज, आंसर 0 हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स CFSE दैट इज del नॉट विल बी इक्वल टू 0। अच्छा, del नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, del नॉट इज इक्वल टू -1 पॉइंट नहीं, -0.6 नहीं यार 0.4, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल, थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे यार, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स T2G ऑर्बिटल प्लस आप करेंगे 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल, ये होता है आपका del नॉट, दैट इज CFSE की वैल्यू।
CFSE का ये वाला फॉर्मूला होता है आपका CFSE, और इसके बाहर आप डेल नॉट लगा देते हैं। अच्छा लगा देते हैं। तो पहला वाला क्या है हमारे पास, आयरन 3 पॉजिटिव, Fe 3 पॉजिटिव, 3D5, दैट मीन्स 3D5 EN कैसा है, इथाइलिन डायमीन, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो पेयरिंग करवाएगा ऐसे ऐसे 1 2 3, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब होता है डेल नॉट की वैल्यू ज़्यादा है इन कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग ही हो रही होगी, और ये पांचों अनपेयर्ड, पांचों इलेक्ट्रॉन्स आपके T2G में ही आ जाने वाले हैं। अब आपको देखिए कैलकुलेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप खुद दिमाग लगाइए। अगर पांचों यहाँ पर आ चुके हैं तो जो भी होगा वो निगेटिव में होगा, जीरो कैसे आ जाएगा, जीरो तभी आएगा ना जब कुछ वैल्यू यहाँ पर हो, कुछ यहाँ पर हो, एक दूसरे को सेम हो, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, तभी तो जीरो आएगा। तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना देखना है ये आपका जीरो नहीं बल्कि कुछ निगेटिव में हो रहा होगा। आपको चाहिए जीरो, हाँ आपको तो चाहिए जीरो। तो सेकेंड वाले को देख लेते हैं। यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा होगा, यहाँ पर आपका Fe2 पॉजिटिव हो जाएगा। Fe2 पॉजिटिव बोले तो 3D6 CN, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, यानी कि T2G में इस बार 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके पास। EG में जीरो होने वाला है, दैट मीन्स यहाँ पर भी आपका जो भी होगा जीरो नहीं होगा, निगेटिव ही हो रहा होगा। CFSE कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, टाइम लग जाएगा, सभी में कैलकुलेट करेंगे आप। थर्ड वन देख लीजिए, Br2 यानी कि 6, Br2 बाहर जाएगा तो 2 पॉजिटिव यहाँ पर छोड़ेगा, यानी कि Fe2 पॉजिटिव, दैट मीन्स Fe4 पॉजिटिव हो जाएगा ना यहाँ पर। तो Fe4 रहेगा, Fe4 पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, 3D4। उसके बाद भी आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिखाई दे रहा होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिखाई देगा तो T2G ऑर्बिटल हम बनाते हैं यहाँ पर ऐसे, EG ऊपर हो जाएगा तो 1 2 3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो यहीं पर हो जाएगा, यानी कि T2G में भी यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर भी आपका निगेटिव हो रहा होगा क्योंकि EG ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो अभी ऐसी बात है, ऑप्शन नंबर 4 ही आपका सही हो रहा होगा। टिक कर देते हैं, बट कैसे सही होगा ध्यान से देखिए। Fe यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, SEN यहाँ पर निगेटिव होगा, तो यानी कि Fe3 पॉजिटिव हो रहा होगा। इसमें सोचना क्या था यार, इतना Fe3 पॉजिटिव हो रहा होगा तो 3D5 हो जाने वाला है। 3D5 स्प्लिटिंग देखिएगा ध्यान से, ऐसे 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 1 2 3, स्प्लिटिंग कम है क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, SCN वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करने वाला है, तो चौथा और पांचवा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने वाले हैं। ये होता है आपका बैरी सेंटर। इसके नीचे जो भी वैल्यूज होती हैं वो निगेटिव में होती हैं। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला आपको बताया था CFSE का, CFSE इज इक्वल टू -0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल। T2G ये रहा, EG ये रहा, T2G में कितने हैं 3, तो 3 लिखेंगे आप, प्लस करिए 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल दैट इज 2, प्लस यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 4 होगा, है ना, देखिए यहाँ पर। ओके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा -1.2, और यहाँ पर +0, यहाँ पर भी +1.2, कैंसल आउट, आंसर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 ही आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको CFSE 0 के वैल्यू जो इक्वल थी वो बताना था आपको, है ना। यानी इशू CFSE का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। 3 × 0.4 -1.2, 2 × 0.6 +1.2, ऑलराइट। Now question number 14, the correct order of the following complexes in terms of their CFSE। CFSE यानी क्रिस्टल फील्ड डिस्टरलाइजेशन एनर्जी से करेक्ट ऑर्डर में आपको ये लिखना है, ठीक है। ओके दैट मीन्स आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर तो ऑक्टाहेड्रल है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है, ये भी ऑक्टाहेड्रल, बट यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल रहने वाला है। तो पहले तो हम ऑक्टाहेड्रल को कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम पहले तो ऑक्टाहेड्रल को कैलकुलेट करेंगे, CONH3 और उसके बाहर आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 पॉजिटिव, दैट मीन्स कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी 2 पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, कोबाल्ट की 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D7 हो रहा होगा, ठीक है। अब आपको फिलिंग करनी है T2G एंड EG ऑर्बिटल में, ऐसे ऐसे और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 1 2 3। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा इसको डिसाइड करने के लिए यहाँ पर देखेंगे, NH3 है, क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, नहीं गलत हो जाएगा। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव के केस में आपका जो NH3 रहने वाला है वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता हुआ नजर आ रहा होगा। बट अगर कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आपके पास आ चुका है, दैट मीन्स NH3 इसके साथ SFL बोले तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता हुआ नजर आ रहा होगा, जिस प्रकार से आपको यहाँ पर नजर आने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। बट फिलहाल के लिए यहाँ पर रखते हैं कोबाल्ट 2 पॉजिटिव है, NH3 दैट मीन्स वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता हुआ नजर आएगा। कैसा वीक फील्ड लिगेंड, दैट मीन्स स्प्लिटिंग कम है, यानी कि डेल नॉट की वैल्यू कम है इन केस ऑफ पेयरिंग एनर्जी, ये हो जाएगा आपका डेल नॉट, दैट मीन्स चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, चौथा पांचवा और 6 7, अब सही है ना। तो T2G में 5 इलेक्ट्रॉन है आपके पास और EG में 2 इलेक्ट्रॉन है, पता है नहीं पता है, ये हो जाता है आपका T2G और ये हो जाता है EG ऑर्बिटल, ठीक है। CFSE कैलकुलेट करेंगे, CFSE का फॉर्मूला क्या होता है इन केस ऑफ टेट्रा नहीं ऑक्टाहेड्रल,
CFSE इज इक्वल टू, इन केस ऑफ ऑक्टाइडल की बात करी जा रही है यहाँ पर, तो 4 3 12 ऐसे दी जाएगा, तो हाँ, तो -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है, T2G ऑर्बिटल प्लस 0 पॉइंट प्लस क्या, एक तो लगे हाँ 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसका जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल कितने हैं, 5 हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल कितने हैं, 2 हैं, अरे हाँ है ना, 2 हैं, तो ऐसे करिए और ये सॉल्व करके क्या आएगा, 5 चौके 20 ऐसा आएगा, प्लस 2 छंग 12 1.8 यानी कि एट द एंड आपका क्या हो रहा होगा, 0.8 डेल नॉट आप लगा रहे होंगे जब भी आप ऑक्टाहेड्रल किसी एफएससी को कैलकुलेट करने वाले हैं। अरे यहाँ है ना, यहाँ पर आप पेयरिंग एनर्जी भी हो रही होती है, बट पेयरिंग एनर्जी को हम इग्नोर करके चलने वाले हैं क्योंकि हमें यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। अब COEN होल थ्राइस 3 पॉजिटिव, COEN होल थ्राइस 3 पॉजिटिव, यहाँ पर कोबाल्ट 3+ की स्टेट में है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, दैट मीन्स 3D 3 पॉजिटिव है ना, 3 पॉजिटिव, हाँ 3 पॉजिटिव है, तो है 3D 6 हो रहा होगा, हाँ 3D 6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या, और जो EN है आपका इथाइलिन डायमीन, ये होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दैट मीन्स पेयरिंग नहीं होने देगा जल्दी, क्योंकि डेल नॉट की वैल्यू ज़्यादा है, डेल नॉट की वैल्यू ज़्यादा इन कंपेरिजन टू पेयरिंग एनर्जी। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 पेयरिंग, हाँ सही तो है, 4 5 6, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आपके T2G ऑर्बिटल में आ रहे होंगे इन केस ऑफ COEN होल ट्वाइस, सॉरी होल थ्राइस। जो EN होता है आपका इथाइलिन डायमीन है, दैट मीन्स बाइडेंटेड लिगेंड आप इसको बोल रहे होंगे। तो T2G में इसके यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, EG में यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप इसकी CFSE कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला आपको बताया जा चुका है पीछे ही, तो यहाँ पर हम ऐसे कर देते हैं CF, यहाँ पर क्या भी जगह चाहिए होगी हमें ना, जगह चाहिए होगी तो CFSE को यहाँ पर लिखते हैं CFSE -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल, दैट इज 6, प्लस करेंगे आप 0.6 इंटू 0, है ना, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन आपके पास नहीं है यहाँ पर EG ऑर्बिटल में, तो कितना आएगा -2.4 डेल नॉट आ रही होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, -2.4 डेल नॉट। अब बात कर रहे होंगे हम CONH3 होल 6 और बाहर क्या था 2 पॉजिटिव, तभी तो आपके पास 2 पॉजिटिव ना, क्या था, नहीं 3 पॉजिटिव होगा, क्योंकि 2 पॉजिटिव तो आप ऑलरेडी ले चुके हैं, अब होगा 3 पॉजिटिव, तभी तो कोबाल्ट के ऊपर 3 पॉजिटिव आएगा, कोबाल्ट के ऊपर 3 पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D 6, और यहाँ पर आपको बता ही चुके हैं थोड़ी देर पहले NH3 है अगर लिगेंड में, और कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, दैट मीन्स SFL की तरह बिहेव कर रहा होगा, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा ना यार। हाँ, तो देखिए फिलिंग किस प्रकार से हो रही है 6 इलेक्ट्रॉन्स की, 1 2 3, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, SFL है, दैट मीन्स डेल नॉट की वैल्यू ज़्यादा हो चुकी है इन कंपेरिजन टू पेयरिंग एनर्जी, तो ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ चुकी है, यानी कि चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, 4 5 और 6, यहाँ पर भी क्या, यहाँ पर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर रहने वाले हैं T2G ऑर्बिटल में, T2G और EG। CFSE कैलकुलेट करें, है ना, क्वेश्चन आसान है बट थोड़ा सा लेंदी हो रहे होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के क्वेश्चन। -0.4 आप करेंगे तो यहाँ पर भी यही आ जाने वाला है, अरे हाँ है ना, -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 0 कर दीजिए, अभी भी सॉल्व कर चुके हैं आप, तो -2.4 डेल नॉट इसकी भी वैल्यू आ रही है, आपसे तो ऑर्डर पूछा गया है ना। चलिए अभी आगे आपको बताते हैं कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ओके ओके ओके। अब टेट्राहेड्रल की बात कर रहे होंगे, ये रहा CONH3 होल 4 2 पॉजिटिव, CONH3 होल 4 2 पॉजिटिव, दैट मीन्स यहाँ पर कोबाल्ट के ऊपर 2 पॉजिटिव रहने वाला है। अब ये चीज़ें यहाँ पर बदल रही होंगी, है ना, 3D 6 तो हो जाएगा। अब खास बात क्या है, टेट्राहेड्रल में आपका ये रिवर्स हो जाता है, टेट्राहेड्रल में आपका ये रिवर्स हो जाता है, दैट मीन्स E ऑर्बिटल नीचे आता है और T2 ऊपर जा रहा होता है। ध्यान दिया आपने, मैंने G नहीं बोला इस बार, क्योंकि G का मतलब होता है, G तब लगाते हैं जब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, और सिमेट्रिकल कहाँ पर होता है, ऑक्टाहेड्रल में। यहाँ पर सिमेट्री नहीं होती है तो ये उल्टा भी हो जाता है, और आप इसको G नहीं बोल रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ E और ऊपर वाले को T2। ठीक है, अब 6 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करें आप, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 6 नहीं 7 होंगे ना, 7 होंगे यहाँ पर, क्योंकि कोबाल्ट 2 पॉजिटिव है ना, 7 होंगे, तो फिलिंग करिए 1 2। ये NH3 यहाँ पर भी वीक फील्ड की तरह बिहेव करने वाला है, क्योंकि कोबाल्ट 2 पॉजिटिव है, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7। हालांकि यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं आप चाहे वीक फील्ड माने चाहे स्ट्रांग फील्ड ही क्यों ना मान लें।
अच्छा, तो इसकी CFSE का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इसकी CFSE का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्स हो रहा होता है। CFSE का फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल -0.6, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर -0.4 था और यहाँ पर क्या हो जाएगा -0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ई ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ई ऑर्बिटल दैट इज 4, है ना, प्लस करेंगे आप 0.4, यहाँ पर देखिए रिवर्स हो रहा है, -0.4 से इधर -0.6 आ चुका है, यहाँ 0.6 से 0.4 आ चुका है ना। और ये T2G की जगह पर E आ रहा होगा और EG की जगह पर T2 आने वाला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2 ऑर्बिटल दैट इज 3। अब इसको सॉल्व करें, -2.4 हो जाएगा, 4 3 12 करेंगे तो 1.2 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1.2 और इस बार डेल टी आप लिखने वाले हैं आगे, डेल नॉट नहीं, क्योंकि अब ऑक्टाहेड्रल नहीं है, टेट्राहेड्रल है, दैट मीन्स -1.2 डेल टी आने वाला है, ठीक है। और आगे स्लाइड तो है नहीं, तो क्या करेंगे, तो स्लाइड ऐड करें। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, अच्छा यहाँ पर तो पहली बात सेम है, पहले तो आपको ये भी समझाते हैं हम कि अगर अब हम देखेंगे, देखिए ये तो वैल्यू सेम आ चुकी है दोनों में ही, तो जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसकी CFSE ज़्यादा होने वाली है। स्ट्रांगर द लिगेंड स्ट्रेंथ मोर द CFSE, ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो EN वाला ज़्यादा स्ट्रांग है इन कंपेरिजन टू NH3, ठीक है। EN यहाँ पर कैसे लिखें, EN लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ ऐसे लिख लेंगे आप, EN की ज़्यादा स्ट्रांग है, EN ज़्यादा स्ट्रांग है इन कंपेरिजन टू NH3, दैट मीन्स इसकी CFSE ज़्यादा रह जाने वाली है -2.4। डेल नॉट EN साइज के केस में ज़्यादा होने वाली है, यहाँ पर भी इतनी है, और डेल टी की तो कम ही होने वाली है, और यहाँ पर 0.8 माइनस का होगा ना यार, 0.8 यहाँ पर माइनस का होगा, माइनस साइन कैसे भूल गए थे हम, नहीं भूलना है। तो EN थ्राइस, EN होल साइज किससे ज़्यादा होनी चाहिए, EN होल साइज सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3rd एंड फर्स्ट तो आपके यहाँ से गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो EN होल साइज, उसके बाद नंबर आ रहा होगा NH3 होल 6, यहाँ पर, हाँ देखिए यहाँ से, उसके बाद नंबर आ रहा होगा NH3 होल 6। हालांकि यहाँ पर जो आपने लगाया वो तो बात की बात है, बट पहले तो आपको यही देखना होगा डेल नॉट, यानी कि ये दोनों CFSE इससे भी ज़्यादा है और इससे भी ज़्यादा है, ठीक है। इन दोनों में कंपैरिजन करने के लिए हमने इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज किया था, अब इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने पता कर लिया ये वाला ज़्यादा है, उसके बाद नंबर इसी का आ रहा होगा, दैट इज NH3 होल 6 3 पॉजिटिव, यस, NH3 होल 6 3 पॉजिटिव, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा। उसके बाद नंबर आएगा NH3 होल 6 2 पॉजिटिव, NH3 होल 6 2 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर -0.8 है। और हाँ ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे होते हैं CFSE के केस में, है ना, नेगेटिव साइन को इंक्लूड मत कर लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आप मैग्नीट्यूड देख रहे होते हैं। उसके बाद नंबर आ रहा होगा इसका, आप सोच रहे होंगे 0.8 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, सॉरी कम है इन कंपेरिजन टू दिस। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, क्या पढ़ा है आपने अभी तक, है पढ़ा तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। डेल, हाँ क्या होता है, डेल टी इज इक्वल टू 4/9 डेल नॉट, यानी कि डेल टी की वैल्यू कम रह जाने वाली है इन कंपेरिजन टू डेल नॉट। अरे हाँ है ना, किसी भी चीज़ को अगर 4.4 डिवाइड बाई 9 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 4/9 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू कम ही तो हो रही होगी, बिल्कुल। दैट मीन्स डेल टी की वैल्यू कम हो जाने वाली इन कंपेरिजन टू डेल नॉट। तो डेल टी जो है आपका, यानी कि टेट्राहेड्रल की CFSE वो हमेशा पीछे ही रह जाने वाली है, तो यहाँ पर आपको पीछे नजर आ तो रही है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो रहा होगा। सारी चीज़ें समझ के चलें, कोई भी गलती की गुंजाइश है नहीं जनाब यहाँ पर, ठीक है। अरे हाँ है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द डी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल CO, यानी कि कोबाल्ट 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट 3.95, दैट मींस n इक्वल टू 3 हो रहा होगा, एंड कोबाल्ट 2 पॉजिटिव है आपके पास, आपको अब दे दिया गया है कोबाल्ट 2 पॉजिटिव है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी आपको दे दिए गए, तो आपसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछ लिया गया है। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव बोले तो 3d7, ऐसे 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 करिए, है ना, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कहाँ गया ऑक्टाहेड्रल, हाँ ये तो लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका T2G, ये हो जाएगा आपका EG। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन छोड़ देने हैं, तो 1 2 3 करिए, है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड आपको नहीं बताया गया, तो आप फीलिंग करके देख लीजिए, इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, स्ट्रॉन्ग फील्ड मानेंगे तो 4 5 6 और 7, यहाँ पर तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया, आपको तो 3 चाहिए ना, तो दैट मीन्स ये SFL नहीं WFL की तरह बिहेव करने वाला है। अरे हाँ है ना, WFL की तरह बिहेव करने वाला है, दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, WFL यानी कि इसकी वैल्यू कम है, डेल नॉट की वैल्यू कम है इन कंपेरिजन टू पेयरिंग एनर्जी, तो ऊपर इलेक्ट्रॉन जाने को प्रीफर कर रहा होगा, तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, 5वां, अब नीचे आएगा 6ठा और 7वां। देखिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास आ चुके हैं, तो उन्हीं का आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो क्या हो जाएगा T2G5, अरे 2 2 1, T2G में 5 इलेक्ट्रॉन है और EG में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। देखिए T2G5 EG2, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा, है ना, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। T2G में 5 इलेक्ट्रॉन एंड EG में 2 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ जाने चाहिए, ठीक है।
आगे बढ़ जाएं, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। दिक्कत है अगर तो रुक के देख लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 16, द कंडीशंस एंड कॉन्सिक्वेंस दैट फेवर्स द, अच्छा यहाँ पर T2G होगा, मैं लिख देता हूँ। T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है, EG में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा लिख गया है 3, थोड़ी सी दिक्कतें हैं बट सॉल्व करा दी जाएंगी। कॉन्फ़िगरेशन इन मेटल कॉम्प्लेक्स, तो आपसे यहाँ पर कहा गया है कंडीशन देखिए, WFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, हाई स्पिन लो स्पिन। T2G में 3 है इलेक्ट्रॉन और EG में 1। देखिए कुछ और की जरूरत है ही नहीं आपको, इसका मतलब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। ठीक है, 3 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, पहला यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, उसके लिए तो आपको SFL एंड WFL चाहिए। तो अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तभी तो जाकर के ऊपर जाकर ये इलेक्ट्रॉन जा पाएगा T2G के बाद EG में। यहाँ पर T2G है, ऊपर EG है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं बल्कि यहीं पर आ रहा होता, तो आपके पास EG में 0 इलेक्ट्रॉन हो रहे होते, बट ऐसा कुछ नहीं है। EG में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, EG में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो EG में 1 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स आपको यहाँ पर WFL लेकर के चलना है आपको। ओके, तो इसको यहाँ से हटाते हैं, ये सही है ना। तो क्या है, ये वीक फील्ड लिगेंड रहने वाला है, और वीक फील्ड लिगेंड कैसा होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, दैट मींस ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बात आप याद रख लें, WFL मतलब हो जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आपका बनने वाला है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, एंड SFL बोले तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपका बन जाने वाला है। आपको ये बातें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। यस, मूविंग फॉरवर्ड, बट वी पहले तो हम चार्जिंग लगाएंगे, है ना, अदरवाइज जो बनाया है मैंने वो भी सेव नहीं हो पाएगा। हाँ, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बेस्ड ऑन डेल नॉट। स्टेबिलिटी का मतलब है जितनी ज़्यादा आपकी CFC रहने वाली, सिंपल है, कुछ फर्क कुछ खास सोचना नहीं है आपको। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CFSE, जितनी ज़्यादा वैल्यू होने वाली है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की डेल नॉट की, दैट मीन्स आपकी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ने वाली है। तो भाई साहब ये भी अच्छा क्वेश्चन है यार, है। चलिए, अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल हैं, तो बार बार में फार्मूला बदलना नहीं पड़ेगा। तो पहले की कोशिश करते हैं, Mn3 पॉजिटिव आ रहा होगा, यहाँ पर Mn3 पॉजिटिव आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, 3 निगेटिव, 4 निगेटिव, 4 निगेटिव यहाँ पर भी है, 3 निगेटिव यहाँ पर भी है। अरे हाँ, है ना, Mn3 पॉजिटिव बोले तो 3D4, सभी में साइनाइड है, यानी कि सभी में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अच्छी बात है यार, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करवा देगा, है ना। तो 1 2 3 4 बोले तो T2G में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिएगा। तो CFSE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थोड़ा शॉर्ट में कैलकुलेट कर दें यार, है, थोड़ा आपको बता तो चुके ही हैं। CFSE इक्वल टू क्या होगा, -0.4 इंटू इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल, दैट इज दिस, तो कितने हो जाएंगे 4, और यहाँ पर आप प्लस 0.6 इंटू 0 कर देंगे, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन आपके पास नहीं है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1.6 डेल नॉट। सेकेंड को देख लेते हैं, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव आने वाला है। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव बोले तो 3D6, है ना, नहीं 3D7 यार, 3D7 क्या कर रहे हैं हम, ऐसे 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 ऐसे। तो 1 2 3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ऑब्वियस सी बात है, सभी में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करने वाला है, क्योंकि कार्बन डोनर है। 3 4 5 6 और ये 7, यहाँ पर आपके पास T2G में 6 इलेक्ट्रॉन है और EG में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो CFSE लगाइए, CFSE लगाएंगे आप तो -0.4 इंटू 6 कर रहे होंगे, प्लस 0.6 इंटू 1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जो EG ऑर्बिटल में आपके पास है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6 चौके 24 और 6 चला जाएगा, यानी कि -1.8 डेल नॉट आ जाने वाली है इसकी वैल्यू। अब थर्ड वाले को देख लेते हैं, थर्ड वाले को देख लेंगे। यहाँ पर क्या है, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, 3D6 दैट मीन्स, है ना, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन आपके T2G ऑर्बिटल में ही आने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6। तो CFSE आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी, -0.4 इंटू 6 दैट इज, और प्लस 0 वगैरह लगा लीजिए, तो एट द एंड आपको जो निकल करके आने वाला है वो 0 पॉइंट नहीं -2.4 डेल नॉट आने वाला है। आगे लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, +0.4 इंटू 0 आप कर रहे होंगे। यहाँ पर चौथे वाली की बात कर रहे होंगे, क्या है यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव, है ना, Fe3 पॉजिटिव अगर होगा आपके पास तो 3D5 हो रहा होगा, 3D5 हो रहा होगा तो सिर्फ और सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन है वही आपके सॉरी T2G में हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन T2G में हो जाएंगे। तो इसकी CFSE कैसे कैलकुलेट करेंगे, CFSE
ई के लिए आप कर रहे होंगे -0.4 × 5, है ना। आप जीरो वगैरह लगा के देख लीजिए, कुछ भी फर्क पड़ेगा नहीं। -2.0 डेल नॉट आपकी यहाँ पर वैल्यू होती हुई आपको नजर आ रही होगी। तो आपको मैग्नीट्यूड चेक करना है, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसकी CFSE भी उसका स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। तो -2.4 डेल नॉट इसका ही ज़्यादा होने वाला, दैट मीन्स थर्ड की सबसे आगे होनी चाहिए, थर्ड, उसका नंबर फोर्थ का आना चाहिए, क्योंकि -2.0, उसके बाद 1.8 यानी कि सेकेंड, उसके बाद फर्स्ट। तो थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है। अरे हाँ, है ना, बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ें। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, CrCl3.xNH3 can exist as a complex 0.1 molar aqueous solution of this complex shows a depression in freezing point of this। अच्छा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको दिया गया है। अज्यूमिंग 100% आयनाइजेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ क्लोरीन 6, तो आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये, विल बी, तो आपको KF की वैल्यू दे दी गई है। दैट मीन्स आपको यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मुला लगाना पड़ेगा। फिजिकल केमिस्ट्री को थोड़ा सा मिक्स करने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पर, है ना। तो डेल्टा TF यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू क्या होता है, I.KF.m, ठीक है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू आपको दे दी गई है, कितनी है, 0.558 इक्वल टू I। आपकी I की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। I होता क्या है, वेंटा फैक्टर, दैट मीन्स जितने आयंस हैं, जैसे कि आपके पास कुछ है उसको आप डिजॉल्व करने वाले वाटर में, तो कितने आयंस में टूटने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप NaCl को लीजिए, NaCl है आपके पास, इसको आप डिजॉल्व करेंगे तो कितने आयंस में टूटेगा, Na प्लस एंड Cl नेगेटिव, कितने आयंस हो गए, 2 हो गए ना, एक ये, है ना। कोई दिक्कत इसमें, तो यही है आपका NaCl, यानी कि NaCl का I अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 2, ठीक है। अभी बताते हैं कैसे क्या होने वाला है। KF की वैल्यू लिखिए 1.86, KF की वैल्यू लिखिए 1.86, मोलैलिटी की वैल्यू आपको 1 दे दी गई है, देखिए 0.1। तो आप I की वैल्यू सॉल्व करेंगे, I यहाँ पर लिख रहे होंगे वेंटा फैक्टर, इसे करेंगे तो 0.558 इंटू इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.86 आ रहा होगा, 0.86 नहीं, 0.186 आएगा ना, 0.186 आने वाले जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। 18 3 54 6 3 18 यानी कि 3 आने वाला है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो I की वैल्यू 3 आने वाली, दैट मीन्स आपके एक सॉल्यूशन में आपके पास 3 आयंस आपको नजर आने वाले हैं, 3 आयंस आपको नजर आएंगे। ध्यान सुनिएगा, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कुछ भी होगा वो बाहर नहीं जाएगा, वो अंदर का अंदर ही रहने वाला है। बाहर जो कुछ होगा वो अलग से दिखाई देगा। बाहर मान लीजिए एक क्लोरीन है, तो कितने आयंस होंगे, एक ये कॉम्प्लेक्स वाला, एक ये हो जाएगा, और एक क्लोरीन, कितने हो जाएंगे, 2। अगर यहाँ पर 2 क्लोरीन होंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे, दैट मीन्स एक ये, 2 ये, कितने हो जाएंगे, 3। आपसे ही कहा गया है, कहाँ गया है, और आपको यही बताना है। I इक्वल टू 3, दैट मीन्स वेंटा फैक्टर की वैल्यू 3 होनी चाहिए। यानी कि आप यहाँ पर ऐसा मॉलिक्यूल देखिए, ऐसा कॉम्प्लेक्स देखिए 1 2 3 4 में से, जिसको डिजॉल्व करें आप एक सॉल्यूशन में, तो आपके पास 3 आयंस आने चाहिए। दैट मीन्स बाहर 2 क्लोरीन होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स के बाहर 2 क्लोरीन होंगे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको जब आप डिजॉल्व करेंगे तो किसमें डिजॉल्व हो जाने वाला है, पहले तो ये आएगा CrNH3 और ये क्लोरीन अंदर आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप 2 पॉजिटिव छोड़ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर Cl2 बाहर जाने वाला है, ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव, तो 2 आयंस इसके हो जाएंगे, एक ये वाला, यानी कि 2 + 1 = 3, यानी कि यही आपका वेंटा फैक्टर हो रहा है। अरे हाँ, है ना, कोई दिक्कत, ऐनी समस्या है, ऐनी तकलीफ ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आपको ये याद रखना है। इसमें जो आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 आयंस आपको अलग होते हुए नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नजर आएगा, और यहाँ पर 2 नजर आने वाले हैं, एक बाहर क्लोरीन है, एक कॉम्प्लेक्स, एक क्लोरीन एक कॉम्प्लेक्स मतलब 2, यहाँ पर एक ही नजर आएगा, यहाँ पर 4 नजर आने वाले हैं, आपको ढूंढना है 3, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है। ओके, नाउ 19th वन इज व्हेन इथेन 1 to diamine, बोले तो इसको EN को बोल रहे होते हैं, इज एडेड प्रोग्रेसिवली टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, एक्वस सॉल्यूशन बोला गया है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2 प्लस क्लोराइड, द सीक्वेंस ऑफ कलर चेंजेस ऑब्जर्व्ड विल बी। देखिए ध्यान से देखिए, मैं आपको कलर्स वगैरह बताता हूँ, पहले तो आपको ये देखना है Na2+ है, और एक्वस सॉल्यूशन आपके पास, दैट मीन्स H2O होने वाले हैं, H2O होने वाले हैं, H2O होल 6, क्योंकि सारे के सारे एक्वस ही होने चाहिए। 2 पॉजिटिव बोला गया, दैट मीन्स यहाँ पर आप 2 पॉजिटिव बाहर लगा रहे होंगे, क्योंकि H2O के पास कोई भी चार्ज नहीं होता। अब आप ध्यान से देखिए Na कैसा है, Na पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, निकल पर 2 पॉजिटिव, ठीक है। इसकी रिएक्शन आप करवाने वाले हैं इथेन 1 to डायमीन के साथ, प्रोग्रेसिवली लिखा हुआ, यहाँ पर हम एक्वस भी लिख देते हैं, ठीक है। En ये भी एक्वस ही होगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब आप करवाएंगे, ध्यान से देखिए, जब आप इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं, यानी कि इथेन डायमीन की रिएक्शन जब करवाएंगे, ध्यान से देखिएगा, जो En होता है वो होता है आपका बाईडेंटेट, और जो H2O है वो कैसा होता है, मोनोडेंटेट, यानी कि En के पास 2 डोनर साइड्स हैं, 2 डोनर साइड्स, और इसके पास 1 डोनर साइड है। दैट मीन्स यहाँ से जब 2 H2O बाहर जाएंगे तब एक En यहाँ पर एंटर कर पा रहा होगा, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या बनेगा, NiH2O होल 4 बचेगा यहाँ पर, और आपके पास एक EN की एंट्री हो रही होगी। बात को समझ पा रहे हैं तो बोलिए हाँ, कोई दिक्कत? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि EN बाइडेंटेट होता है, H2O मोनोडेंटेट होता है, यानी कि H2O अगर दो बाहर जाएंगे तभी जाकर के एक बाइडेंटेट की एंट्री हो पा रही होगी। यहाँ पर आपके पास प्लस ट्वाइस ऑफ H2O बाहर निकल करके आ जाने वाला है। फर्दर 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 तो आगे आपको देखिए, इसका पहले कलर बता देते हैं हम, कलर बताते हैं इसका क्या होने वाला है। ग्रीन, इसका ग्रीन कलर होगा, है ना। अब कलर तो याद ही करने पड़ेगा ना यार, ग्रीन कलर होगा। और इसको जब आप सॉल्व कर इसके जब रिलेशन करवा देंगे तो पेल ब्लू कलर होता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। एंड फर्दर आप इसकी रिलेशन कराने वाले हैं। जब तक हम सारे H2 बाहर नहीं निकाल देंगे हम रुकेंगे नहीं। समझ में आया? हाँ, H2 होल 4 EN यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अभी भी यहाँ पर +2 चार्ज ही रहने वाला है। इसको क्या बोलेंगे, एक्वस, एक्वस बोल रहे होंगे हम, लिख रहे होंगे, बोलेंगे क्या, प्लस EN एक बार फिर से आपके सामने आ रहा होगा, ठीक है। और एक बार फिर से आप दो H2O बाहर निकालने वाले, दो बाहर निकल चुके हैं, दो और बाहर निकालेंगे, बचेंगे कितने, दो, ठीक है। H2O होल ट्वाइस, और अब यहाँ पर EN होल ट्वाइस भी तुम्हें लिखना पड़ रहा होगा, क्योंकि दो EN यानी कि इथेन डायमीन आ चुके हैं, और यहाँ पर 4 H2O हो रहा होगा। 4 क्यों, दो ही होगा ना, क्योंकि हमने क्या लिया था, H2O होल 4 लिया था ना, यस। अब फर्दर ऑपरेशन करा दिए, फर्दर ऑपरेशन करा दीजिए इसके साथ NiH2O होल 2 EN होल ट्वाइस, है ना। यहाँ पर 2 पॉजिटिव, और एक्वस वगैरह लिख लेना, यहाँ पर EN एक्वस वगैरह भैया लिख लेना। और यहाँ पर अभी आपके पास सभी बाहर चले जाएंगे, EN थ्राइस हो रहा होगा, EN थ्राइस, और बाहर भी आपके पास ट्वाइस ऑफ H2O निकल करके आ जाने वाले। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ये जो होता है आपका, ये तो आपको पेल ब्लू बता ही चुके हैं, ये पेल ब्लू है ना। और ये जो हो रहा होगा वो आपका ब्लूइश या फिर वायलेट कलर जैसा दे रहा होता है, ब्लू या फिर वायलेट भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है ना। पर्पल भी, अरे बात तो एक ही है ना, ब्लू वायलेट पर्पल लगभग एक ही जैसा तो होता है ना। तो इसी को भी आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, बात तो एक ही, उसी को तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं पहले ग्रीन से कौन कहाँ जा रहा है। यही जा रहा है जहाँ जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रीन से पेल ब्लू, देन ब्लू और वायलेट। हाँ, पर्पल भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, बट हाँ आप समझ सकते हैं इतना सब कुछ, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर कलर्स के बारे में पूछा गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कलरिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। कलरिंग कंपाउंड, सारे के सारे कलर्स आपको याद करा दिए गए हैं पूरे सिलेबस में जितने भी आपके पास है ना। तो कलर्स वगैरह याद करिए, आप थोड़ा सा एज ले पा रहे होंगे अपने कॉम्पिटिटर से, है ना। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। आपने इस वीडियो को लास्ट देखा, इसके लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। चलिए मिलेंगे दूसरे वीडियो में किसी और PY की वीडियो के साथ, किसी और रिवीजन वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।